मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचि मुकुटे वल्लगी व्यग्रहस्ते मातर मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस सत्संग के सत्र में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ यह कहा गया कि मनुष्य धर्मपरायण होकर के सद्गुरु सत्साधन सत्संगति का आश्रय लेकर के अंततोगत्वा अपने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर ले, यह उसका परम लक्ष्य परम कर्तव्य और उसके लिए अत्यंत हितकारी साधन ऐसा कहा गया है। अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य अपने साधनों का चयन करता है। साधन अवश्य ही पूर्वाचार्यों के द्वारा परंपरा के द्वारा परिष्कृत मान्य और अनुष्ठित हों, ये आवश्यक है। पारंपरिक संप्रदाय अनुगत ज्ञान के द्वारा ही उस विधि के द्वारा जो पूर्वाचार्यों ने सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके जिसकी विधि पद्धति का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके मनुष्यों के लिए कल्याणार्थ उपयोगी है ऐसा निश्चय किया है, तो उन्हीं साधनों को अपनाने के अनंतर ही मनुष्य अपने अत्यंत कल्याण का भागी बन सकता है। अंततोगत्वा परमार्थ और परमात्मा के पथ पर अग्रसरित हो सकता है। अतः इन शास्त्र चिंतन के सत्संग के श्रवण की इतनी सारी महिमा शास्त्रों में कथन की गई है। जिस पावन प्रसंग को लेकर के हम लोग प्रतिदिन की भांति उपस्थित हैं, विषय के रूप में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। आरंभ में भगवान कहते हैं अर्जुन को, सामान्य रूप से 1-2 श्लोकों का उच्चारण कर लें। अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। पावन प्रसंग में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे श्री भगवान उवाच, ऐसा कहकर के भगवान अर्जुन को कुछ विशेष उपदेश देना चाहते हैं। इससे पूर्व के प्रसंगों में भगवान ने योग का सम्यक उपदेश अर्जुन को प्रदान कर चुके हैं। यत्किंचित तरीके से अर्जुन को उस योग का साधन के रूप में प्राप्त हुआ भी है, उसको अनुष्ठान करने के इच्छुक भी हैं अर्जुन। तथापि भगवान ने अत्यंत करुणा के वशीभूत होकर के परम कारुणिकतया पुनः उपदेश देना आरंभ यहाँ करते हैं। भगवान पूर्व में कथित उपदेशों को, कथित साधनों को ही एक प्रकार से कैसे अनुष्ठान करना है, उसमें विशेष प्रकार के शर्तों का प्रतिपादन करते हैं अर्जुन के लिए कि जो योग है अर्जुन तुमको हमने बताया, उस योग को किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। जिस प्रकार से एक वैद्य रोगी को औषधि और दवा आदि देकर के रोग से निवृत्त करने का, रोग निरामय करने का प्रयास करता है, साथ में औषधि के साथ, दवाइयों के साथ वह पथ्य का भी कथन करता है। अर्थात कि अमुक प्रकार की जड़ी बूटी औषधियों के साथ इस प्रकार के अन्नहार, भक्ष्य, भोज्य इत्यादि ग्रहण नहीं करना इत्याकारक दिशा निर्देशों का भी वह वैद्य रोगी को बताता है। साथ ही उन औषधियों के सेवन करने का एक समय सारणी भी बताता है कि भोजन के अनंतर ग्रहण करने के हैं, भोजन के पूर्व हैं, मध्याह्न काल में हैं, रात्रि शयन के अनंतर हैं, अथवा जिस किसी भी विधि से उस औषधि का ग्रहण करना, साथ में पथ्य का पालन करना, यह दोनों विधि जिस प्रकार से कही जाती है। यदि कोई रोगी ऐसा कहे कि नहीं, जब मैं औषधि से ही ठीक हो सकता हूँ, मुझे पथ्य का आहार करना क्या आवश्यक है, तो वैद्य कहेगा कि औषधि से ठीक हो जाओगे, ठीक है, परंतु इसके साथ पथ्य भी एक सहयोगी साधन के रूप में है। पथ्य के पालन के अनंतर भी औषधियाँ इत्यादि काम करती हैं। इस प्रकार कहकर के जानकार वैद्य रोगी को उपाय का कथन करता है। भगवान ने अर्जुन को योग रूपी निष्काम कर्म योग, जिसका कथन किया गया कि कर्म संन्यास नामक योग, जिसका किस प्रकार से अनुष्ठान करना है हे अर्जुन, यह एक प्रकार से शर्तों की विस्तृत श्रृंखला यहाँ भगवान अर्जुन के सामने कथन करना चाहते हैं। यद्यपि औषधि उपयोगी है, परंतु वो ज़्यादा और समय के साथ कार्य करी तब है जब मनुष्य उन पथ्यों का पालन करे। जैसे तद्वद पूर्व में कथित साधनों का ही यहाँ अनुष्ठान करने की विधि के रूप में अपनी महिमा और ऐश्वर्य के वखान के साथ भगवान अर्जुन के सामने कहना चाहते हैं। तो अर्जुन तो प्रतीक्षारत हैं ही कि भगवान किस प्रकार के उपदेश हमें प्रदान करने वाले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र इत्यादि रखे हुए हैं, शोक संविघ्न मानस हैं, रथोपस्थ हैं। रथ के पिछले भाग में यह सारी परिस्थिति सबको विदिती है। और भगवान ज्ञान मुद्रा धारण करके अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्या सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसा कहकर के भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं। पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम पार्थ है। पृथ्वी से सदृशता होने के कारण भी पार्थ शब्द में एक प्रकार की जड़ता का किंचित भान होता है। तो संभवतः भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अरे अर्जुन,
तुमको हमने इतनी सरलतम विधि, कर्म करने की पद्धति, निष्काम कर्म योग, कर्म संन्यास योग आदि आदि का कथन किया, परंतु तुम्हारी जड़मति के द्वारा उसको धारण नहीं कर पाया। संभवतः यहाँ किंचित आक्षेप भी भगवान के द्वारा हो सकता है पार्थ ऐसा संबोधन करने में। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ। अर्जुन ने अपनी दृष्टि भगवान की ओर घुमाई और उन्होंने देखा कि क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मयि आसक्त मना। हे अर्जुन, तुमको हमने जो साधन का कथन किया, उस साधन को करने के काल में, साधन अनुष्ठान काल में मयि आसक्त मनः, मुझ में मन वाला हो जाओ। मयि अर्थात मयि परमेश्वर है, ऐसा भगवान भाष्यकार और परवर्ती आचार्य लोग अर्थ करेंगे। यहाँ मयि का सबसे पहले अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा है कि वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो यस्य, ऐसा कहकर के भगवान भाष्यकार कहते हैं। भगवान ने कहा मयि, मुझ में, हे अर्जुन, मुझ में मन तुम्हारा लगा हुआ हो, आसक्त होकर के, ऐसा मन वाला होकर के उस साधन को करना है। परंतु तत्काल एक छोटा सा संदेह हुआ कि भगवान ने ज्यों ही कहा कि मुझ परमात्मा में, तो अर्जुन को स्वाभाविक रूप से यह अंतस में बात आई कि अरे केशव, आप तो हैं हमारे सामने, आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे सामने हैं, आप हमारे आगे हैं, तो आप में तो दृष्टि हमारी है ही, मध्य मध्य में आपके ऊपर हमारी दृष्टि भी है, वार्तालाप भी है, आपसे परामर्श भी है, आपका मार्गदर्शन भी है, आपसे संवाद और वाद भी हैं, आप में तो है ही एक प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियां हमारी लगी हुई ही हैं। तो भाष्यकार ने उस बात को स्पष्ट करते हैं कि नहीं, यह जो यहाँ सारथी बने हुए के समान जो रूप सारथी के समान है, इस प्रकार के मुझ परमात्मा में नहीं, जो वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे, आगे जाकर के जिन विशेषणों से युक्त है अर्जुन मैं हूँ, ऐसा कह कर के भगवान अपना रूप और विराट स्वरूप अर्जुन को दर्शन कराएंगे। ऐसे विराट स्वरूप वाले परमात्मा में मयि, इस शब्द का इस प्रकार से आचार्यों ने अर्थ किया है। मयि, मुझ में, कैसा मैं वह हूँ, तो भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि आगे जो विशेषण कहे जाएंगे, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, ऐसा कह करके जो संपूर्ण चराचर जगत का एकमात्र उत्पत्ति, विनाश और पालन होने का अधिष्ठान है, आश्रय है, जो संपूर्ण जगत का कारण है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न, पालित और विनाश होती हैं, जिस कूटवत परमात्मा अचल और ध्रुव एक स्थान में, ऐसे जो विशेषणों से ऐश्वर्य से युक्त अनंत रूप वाले, अनंत नाम वाले, अनंत गुण वाले, परंतु उसमें भी वास्तविक रूप से संपूर्ण निर्लेप आकाश के समान मैं परमात्मा में, इस अर्थ में मयि यह शब्द यहाँ प्रयुक्त किया गया है। अर्थात जिन विशेषणों से युक्त जो परमात्मा है, कैसे कैसे विशेषण होंगे उस परमात्मा के, तो कहे कि वो सारे विशेषण आगे के प्रसंगों में, अध्यायों में, यत्र तत्र जहाँ भी प्रसंग के अनुसार उन विशेषणों का कथन किया जाएगा, विशेष करके विभूतियों के प्रसंग में, और जहाँ पर भगवान ने अपना अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, तत्तद स्थानों में जिस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का कथन और दर्शन किया गया है, उस प्रकार विशेषणों से युक्त जो मुझ परमात्मा मैं हूँ हे अर्जुन, उस परमात्मा में आसक्त मनः, ऐसा होकर के तुमको पूर्व में कथित साधनों का संपादन करना चाहिए। अब अर्जुन के मन में इस प्रकार की भावदशा उत्पन्न हो सकती है कि हाँ केशव, आप में मन वाला होकर के, और इसका अर्जुन ने पूर्व में कहा है कि यह जो मन है कभी कभी परमात्मा में लगता तो है, साधन के अनुष्ठान काल में भी, जप के समय में भी, ध्यान धारणा के समय में भी, अथवा किंचित कर्म संपादन के समय में भी परमात्मा की प्रीति, प्रसन्नता और उसकी तुष्टि पुष्टि के लिए मैं अपने कर्म संपादन कर रहा हूँ,
ऐसी भावना जागृत तो होती है, परंतु वह दीर्घ काल तक रहने वाली और चिरस्थायी नहीं हो पाती है। यह समस्या भगवान के सामने अर्जुन पूर्व में रख चुके हैं। अतः वह संदेह पुनः जागृत होता है कि हे केशव, मैं तो आसक्त हो जाऊं आप में, परंतु जिस प्रकार के सांसारिक पद पदार्थों में, आयु में, धन संपदा में, संतान संतति में, वित्त गेह इत्यादियों में जिस प्रकार की हमारी आसक्ति बनी रहती है, उस प्रकार की आसक्ति मुझ आप परमात्मा में बनना क्या इतना सरल है? भगवान ने तो कह दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, आसक्त मनः होकर के, आसक्त मन होकर के तुम मुझ परमात्मा में साधन भजन करो। इसमें विशेष बात इस प्रकार की हो सकती है कि जिस प्रकार से सांसारिक पदार्थों के प्रति मनुष्य की चित्त की एक अवस्था रहती है, चित्त में लोलुपता आ जाती है, चित्त अत्यंत तरल होकर के विषयों में प्रवृत्त हो जाता है, उसका अनुगमन करने वाली होती हैं इंद्रियां, उनका अनुगमन करने वाला होता है शरीर। तद्वद वह जो परमात्मा है उस परमात्मा में नहीं हो पाता है। यह एक समस्या की भी बात है। संभवतः उसका कारण यह है कि जो सांसारिक पद पदार्थ हैं वो तो पूर्व में अनुभूत हैं, पूर्व में भी प्राप्त हैं, पूर्व के संस्कार भी उसके हैं। अतः इंद्रियां बार बार वशीभूत होकर के तत्त अनुभूत विषयों को पुनः पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होती हैं। परंतु यह जो परमात्मा नामक तत्व है, और अभी तक एक बार भी यह अनुभूत नहीं हुआ होने के कारण उसके संस्कार चित्त में नहीं है। अतः मन बार बार वहाँ से हटता है, अर्थात उस परमात्मा में आसक्त नहीं हो पाता। यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अच्छा, वो जो परमात्मा जिसमें अनंत गुण इत्यादि हैं, वह उस परमात्मा के अभिचित्त के द्वारा ठीक प्रकार से स्वभाव स्वरूप गुण धर्म इत्यादि लक्षणों का निश्चय भी नहीं किया गया है, नहीं किया जा चुका है, अर्थात श्रवण मनन इत्यादि ठीक प्रकार से संपादित नहीं हुआ है, क्योंकि यह तो अभी मुमुक्षु है, अभी अभ्यासी है, यह साधक अभी प्रयास कर रहा है। अतः उस परमात्मा तत्व का ठीक प्रकार से निश्चय नहीं होने के कारण भी इनके साधनों में, मन बुद्धि इंद्रियों में चंचलता बार बार उपस्थित होना स्वाभाविक है। उन्हीं चंचलताओं को दूर करने के साधन के रूप में भगवान यहाँ अर्जुन को विविध प्रकार के उपदेश देना चाहते हैं। यह भी बात स्मरण करने की है। अन्यथा भगवान ने तो कहा कि हे अर्जुन, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन, अब वही साधन करना है। योगम अर्थात इससे पूर्व में जो कथन किया गया है साधन के रूप में, वही साधन है अर्जुन, अनुष्ठान करना है। उपायांतर की चर्चा है एक प्रकार से, परंतु वास्तव में साधन तो वही ही होंगे जो साधन पूर्वाचार्यों ने अपनाया, वही साधन हमारे अग्रजों ने अपनाया, उन्हीं साधन, वही मंत्र, वही प्रणव, वही गायत्री इत्यादि मंत्र, वही वेद, वही उपनिषद, वही पुराण, उन्हीं शास्त्रों में कथित परमात्मा, उसी के स्वरूप आपके, हमारे और सभी के लिए तो यही साधन और साध्य है ना। उपाय तो यही होंगे। माला तो उसी रुद्राक्ष और तुलसी की सभी के लिए होंगे। या कोई ऐसा भ्रम पाल ले कि नहीं भाई, मैं तो अमुक प्रकार का माला हाथ में लूँ तो सिद्ध हो जाऊँ, ऐसी तो एक प्रकार की भ्रांति है। हो सकता है कि उस पदार्थ का विशेष फल हो, किंचित छोटा, वो प्राप्त हो जाए, उसकी बात नहीं हो रही है। परंतु यदि उन साधनों के संबंध में ही बार बार मन और बुद्धि के द्वारा चिंतन मनन किया जाएगा, तो फिर जो सिद्ध वस्तु है, जो परमात्मा है, जो हमारा अभी साध्य के रूप में है, उस साध्य के चिंतन मनन और प्राप्ति की चर्चा मनुष्य कब कर पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले हो करके योगम युंजन, तुम योग का अनुष्ठान करो। पुनः यहाँ पर स्मरण करने की बात यह है कि यहाँ जो प्रसंग में योग शब्द का योग शब्द प्रयुक्त किया गया है, वह किंचित विलक्षण अर्थ में है। यद्यपि यह प्रसिद्ध होने के कारण सबको स्मरण हो ही सकता है, परंतु पूर्व के प्रसंग में
योग की जिस प्रकार से परिभाषा और व्याख्या है वह किंचित भिन्न प्रकार से है। अर्जुन ने वहाँ भी पूछा था तो भगवान ने कहा था कि तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। यहाँ किस पार्थ योगम युंजन, योग का अनुष्ठान करते हुए अर्थात उस साधन को अपनाते हुए, साधन का संपादन करते हुए। तो वह साधन कौन है? भगवान ने अर्जुन को कहा कि दुख संयोग वियोग तम विद्यात, उसको तो योग इस प्रकार का है अर्जुन जानो, जो दुख के संयोगों से वियोग करा दे। ये विलक्षण प्रकार का उपदेश है भगवान के द्वारा अर्जुन को, जहाँ पर कहा गया कि दुख के संयोगों के साथ वियोग हो जाए मनुष्य के मन बुद्धि चित्त का और उसके स्वभाव संस्कार का, उसके अभ्यास का। इसमें थोड़ी सी चर्चा की बात इस प्रकार से है कि सामान्य रूप में भी मनुष्य जब विचार करता है तो वह प्रथम से ही यही विचार उसके मन में चलता है कि मैं इस दुख को हटा लूं। पर भगवान ने योग की व्याख्या और परिभाषा किस प्रकार से की? दुख संयोग वियोग, अर्थात जिन जिन वस्तु पदार्थों के साथ संयोग होने मात्र से, जिनका चिंतन मनन स्मरण होने से, जिनके चित्त में एक बार चमकने मात्र से ही दुख अथवा सुख किसी भाव विशेष की उत्पत्ति हो जाए, उनसे वियोग हो। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो मनुष्य इस प्रकार से चाहता है कि मुझे दुख न हो, सभी चाहते हैं, प्राणी मात्र चाहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का दुख न हो, प्रतिकूल वेदना न हो। दुख को हटाना चाहते हैं, परंतु दुख के संयोग को, दुख के साधन को, दुख के कारण को, दुख के मूल को हटाना नहीं चाहते, बल्कि दुख के मूल का तत्परता पूर्वक सिंचन करते हुए उसमें से दुख हटाना चाहते हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, शरीर में है, कोई भी मनुष्य शरीर के साथ है, शरीर में है, जन्म ग्रहण किया है, वह धीरे धीरे बालक से युवा और युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध होकर के नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाता है। यदि कोई सोचे व्यक्ति कि मुझे वृद्धत्व का दुख न हो, ऐसा प्रयास करते हैं बहुत सारे कि मैं बूढ़ा न हूँ, वृद्ध न हूँ, वृद्धत्व के दुख से मैं दूर रहूं, दुख से हटना तो चाहते हैं, परंतु वह वृद्धत्व किस कारण से आया हुआ है, इस कारण और मूल का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। जन्म ग्रहण करके बालक बना, युवा हुआ तो प्रमत्त हुआ और उसने युवावस्था के बड़े सुख भोगे, परंतु वह चाहता है कि नहीं, वृद्धावस्था के सारे दुख मेरे पास न आए। तो यह थोड़ी कठिन बात है कि वृद्धावस्था हो और दुख न हो, शरीर में जरा हो, जरा वृद्धत्व से शरीर जर्जर हो चुका हो, मरणासन्न हो और दुख न हो, ऐसा सामान्य जीवन में तो अत्यंत असंभव के समान ही है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि दुख संयोग वियोगम योगम है अर्जुन, प्रयास तो ऐसा करना चाहिए कि जिन जिन कारणों से तुमको दुख बना हुआ है, उन दुख का मूल और समूल ही उच्छेद करने का नाम योग है। दुख के संयोग के साथ, जिसके साथ संयोग होने मात्र से, जिसके साथ आत्मीयता होने मात्र, जैसे शरीर, आत्मीयता होने के कारण ही नाना प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है। किसी से मित्रता होगी तो उससे बिछड़ने का दुख भी होगा, तो मित्र बनेंगे अथवा किसी से परिचय होगा, कहीं संबंध होंगे, तो उनसे दुख सुख इत्यादि की प्राप्ति सदैव होती ही रहती है। अतः यदि मनुष्य को दुख से बचना है वास्तविक रूप में, तो जिन जिन कारणों से, जिन कारणों से, अज्ञान से, अविद्या से, जन्म से, जरा से, मृत्यु से, इत्यादि इत्यादियों से बचने का प्रयास नहीं कर करके, इन सब के मूल में जो अज्ञान के कारण जन्म है, भ्रम है, अथवा अज्ञान ही है, अविद्या है, उसके नाश का ही प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास को एक प्रकार से योग कहा गया।
भगवान पुनः प्रसंग का स्मरण कर लें। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन। उसी योग का तुम आश्रय लो, उसी प्रकार से तुम आसन लगाओ, उसी प्रकार से तुम ध्यान करो, उसी प्रकार से समाधि में जाने का प्रयास करो, उसी प्रकार से प्राणायाम और प्रत्याहार का आश्रय तुम ग्रहण करो, उसी तरह से तुम तीर्थ और व्रत करो, उसी तरह से तुम श्रवण और मनन करना है तुमको। परंतु उसमें विशेष शर्त ये जोड़नी है कि मुझ में मन वाला होकर के योगम युञ्जन। योगम युञ्जन अर्थात उस साधन का संपादन करना है, साधन के साथ युक्त होना है। तो अर्जुन के मन में पुनः यह बात विस्फुरित हो सकती है कि हे केशव, आप कहते तो हैं कि मैं ध्यान करूं, और ध्यान करते समय मैं ध्यान करने वाला करता हूं, ये स्मरण करूं कि नहीं करूं। तो भगवान अर्जुन को कह सकते हैं कि अरे ध्यान में तो ध्येय पदार्थ का चिंतन करोगे, स्वयं कर्ता का किस प्रकार से चिंतन हो सकता है। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, इस प्रकार का भाव और मनोवृत्ति तुम्हारी बनी हुई है, तब तक तो चित्त में ध्येय पदार्थ है ही नहीं। तो अर्जुन ने पुनः कहा कि अच्छा चलो, ध्यान में तो इस प्रकार की बात हो सकती है कि ध्येय का चिंतन करें, परंतु मान लो आपके द्वारा उपदेशित जो वैदिक सनातन धर्म के यज्ञ तप दान होम इत्यादि कर्म हैं, उन कर्मों को करते समय आप में आसक्त मन वाला हे केशव मैं कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि उस समय तो अहम कर्ता ऐसा कह करके, अहम अमुक वर्ण वाला ऐसा कह करके, यजमान बन करके पुरोहित के सामने यज्ञशाला में सपत्नीक अथवा जिस किसी भी विधि पद्धति से उपस्थित होकर के यज्ञ दान तप होम इत्यादि भी तो मुझे संपादन करने होंगे। तो उस अवसर पर, उस समय मुझे अपने कर्तापन का, अपने कर्म का स्मरण और आसक्ति उन कर्म का साधन के रूप में, और उसके फल स्वर्ग आदि की कल्पना अथवा चिंतन मनन करना है अथवा नहीं करना है। यदि मन में वो सारे चिंतन और विचार आते हैं तो फिर आप परमात्मा की स्मृति किस प्रकार बनेगी। यह भी बात अर्जुन यहाँ एक प्रकार से पूछना चाहते हैं प्रकारांतर से। भगवान ने अर्जुन को पुनः स्मरण करें कि भगवान ने कहा कि मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन। हे अर्जुन, तुम साधन का संपादन करो, साधन संपादन करो, तुम अभ्यास करो, तुम यथार्थ को देखो, तुम वैराग्य को धारण करो, तुम अभ्यासी बनो, आसन इत्यादि के पवित्र देश में निवास करने का अभ्यास बना लो। एकांत देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि, इस प्रकार का स्वभाव तुम बना लो कि जन समुदाय से तुमको किंचित भी प्रयोजन न रहे, वहाँ से तुम्हारी रुचि हट जाए, एकांत निवास करने का तुम्हारा अभ्यास बने। मात्र बाह्य एकांत नहीं होकर के आंतरिक शांति इत्यादि मन की चंचलताओं के साथ मनोरथ करते हुए देश विदेश भ्रमण और पर्यटन करने का भी यह जो मन इत्यादि का स्वभाव है, इनसे भी हट करके जो वास्तव में स्थिर होकर के बुद्धि की शुद्धता के लिए जो प्रयास करना स्वरूप है, हे अर्जुन, तुम ऐसा अभ्यास योगम युञ्जन करो, और उस कर्म करने के काल में भी मुझ में ही आसक्त अर्थात योगम युञ्जन होकर के करो, मुझ में आसक्ति वाला हो जाओ। पुनः अर्जुन के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए कि मैं एक मान लें कि कर्म का करता हूँ, इस कर्म से मुझे अमुक प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, यह जानता है, और उस स्वर्ग इत्यादि लोकों के प्रति एक सामान्य रूप से आसक्ति रहती ही है मनुष्यों की कि हाँ, मैं कर्म के द्वारा उन लोकों की प्राप्ति कर लूँगा। परंतु भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, उन स्वर्गादि लोकों के प्रति तुम आसक्ति मत करो। आसक्ति करने से हानि उसमें यह है कि तुमने साधन का आश्रय लिया और उस स्वर्ग इत्यादि लोकों को सिद्धि अर्थात फल मान करके उसके लिए ही प्रयत्न किया, तो फिर परमात्मा बीच में कहीं गिनती में नहीं आता। वैदिक अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपाद्य साधनों का आश्रय ग्रहण करके उन साधनों के द्वारा सिद्ध होने वाले तत्त प्रकार के फल, जिसमें संस्कार वसात अथवा अभ्यास वसात अथवा यत्किंचित ज्ञान के द्वारा जो स्वर्गादि लोग दिखते हैं, उनमें आसक्ति हो और कर्म को साधन के रूप में ग्रहण किया,
तो भगवान तो बीच में कहाँ उपस्थित होते हैं? स्थान परमात्मा का कहाँ होगा? तो अर्जुन के मन में ये भी आ सकता है कि ठीक ही तो है, मैं साधन अपना लूँगा और स्वर्ग चला जाऊँगा, तो उससे क्या यह योग सिद्ध हो जाएगा? तो भगवान तो पूर्व में कह चुके हैं कि दुख के संयोग जितने भी हैं, उन संयोग से हे अर्जुन वियोग होने का नाम योग है। तो क्या स्वर्ग जाएंगे तो सुख होगा कि नहीं होगा? कहते हैं बहुत सुख है स्वर्ग में, पदार्थों की प्रचुरता है, बाहुल्य उन्हीं का है, अत्यंत सुखद है, परंतु प्रसिद्ध रूप से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुनः कर्म पुण्यात्मक कर्म समाप्त होने के अनंतर फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ता है। अतः वहाँ भी दुख ही है, दुख और सुख का मिश्रण है, ऐसा शास्त्र के द्वारा ज्ञात है इन पदार्थों का। कहने का अभिप्राय है कि यदि अर्जुन के मन में इस प्रकार की भ्रांति बैठी हो कि हे केशव, मैं कर्म आपके द्वारा उपदेशित योग जो ध्यान धारणा समाधि अथवा यज्ञ दान तपः कर्म इत्यादि के रूप में है, उस साधन को अपनाते हुए भी उन्हीं साधनों में आसक्त हो जाऊंगा और उनका ही आश्रय लूंगा, तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है? तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि उससे जिस प्रकार का फल का कथन किया गया है वो फल तो प्राप्त होगा, परंतु सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करे कि कोई आम्र वृक्ष है, आम का पेड़ लगा करके यदि वह ऐसी कल्पना करे कि इसको मैं खूब सींचता हूँ, कर्म करे, खूब उसका सिंचन करे, उसमें अनेक प्रकार की शाखाएं निकल आए हैं और उन शाखाओं में नाना प्रकार के आकार के फल दिखाई देने लगें, और ये सिंचन करने वाला कर्ता यदि ऐसी कल्पना करे कि एक पेड़ एक एक शाखा के जो फल हैं उनका स्वाद मधुर हो और एक शाखा के फल खट्टे हों, ऐसी कल्पना संभवतः करे, तो उसके कल्पना के अनुसार फल होंगे, यह कोई निश्चय नहीं है। फल तो वहाँ बीज के जिस प्रकार के संस्कार हैं, उसी बीज के संस्कार के अनुसार तत्त शाखाओं में फल प्रस्फुटित होंगे। अब यहाँ अर्जुन क्या करना चाहते हैं कि भगवान के द्वारा उपदेशित जो योग रूपी साधन है, उस साधन को सांसारिक भौतिक और लौकिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी आकांक्षा और कामनाओं के अनुसार होकर के, क्योंकि उन्हीं तत्त फल में ही अर्जुन की आसक्ति है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, उस स्थान में आसक्ति तुम छोड़ो, आसक्ति छोड़ दो, साधन की आसक्ति भी छोड़ दो, और उस साधन से प्राप्त होने वाला जो फल है उसकी भी आसक्ति छोड़ दो। तो कहाँ जाएं, किसके शरण में जाएं? तो भगवान ने कहा कि मयि आसक्त सन मद आश्रय, मेरे द्वारा उपदेशित मार्ग का अनुष्ठान और अनुशीलन करते हुए भी मुझ परमात्मा जो अनंत ऐश्वर्य सामर्थ्य इत्यादियों से युक्त है, वह परमात्मा, उस परमात्मा के आश्रय में आ जाओ। भगवान दो तीन प्रकार से यहाँ कहना चाहते हैं कि मयि आसक्त मनः सन, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, तुम इस प्रकार का उपदेश ग्रहण करो जिसमें मुझ अनंत परमात्मा, ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा में आसक्त मन वाला होकर के और मेरे ही आश्रय में तुम आओ, मेरे शरण ग्रहण करो, ऐसा भगवान का यहाँ किंचित अभिप्राय है। भगवान भाष्यकार यहाँ कुछ बातों का स्मरण करते हैं कि स तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम व किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते। कोई भी मनुष्य संसार में है तो वह बिना कर्म किए रह नहीं सकता, अर्थात किंचित कर्मों का आश्रय तो लेता ही है। यज्ञ का आश्रय लेता है, दान का आश्रय ग्रहण करता है, तप का आश्रय लेता है, अथवा अन्य भी जो भी उसके लिए साधन श्रेष्ठ रूप में उपलब्ध हैं, तत्त साधनों का आश्रय लेकर के ही मनुष्य अपने कर्मों का संपादन करता है, अर्थात कर्मों के आश्रय में
रहता है। यह उन विचारवान पुरुषों की बात है जो वैदिक कर्मों के आश्रय में रहते हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं और धर्म का संपादन करते करते अंततो गत्वा मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने अत्यंत संसार और भौतिक पदार्थों का ही आश्रय ग्रहण किया है, उनके नाश की तो भिन्न कथा है, वो अन्य प्रसंग की बात है। अस्थायी क्षणभंगुर नाशवान और नश्वर साधनों का जिन्होंने आश्रय लिया, उन्हीं में जिनकी आसक्ति है, उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। किंचित उनकी भी चर्चा इस प्रकार से स्मरण की जा सकती है कि कोई मनुष्य यदि धन को लेकर के अत्यंत आसक्त हो और धन का ही आश्रय ग्रहण करे, तो धन नष्ट होने पर वो नष्ट प्राय ही हो जाएगा, पुनः उसको दुख की प्राप्ति होगी। अथवा जिसने धन अथवा भौतिकता इत्यादि को छोड़ करके जिसने कर्मों का आश्रय लिया, कर्मों के फल में उसकी आसक्ति हुई, कर्म करने के अनंतर उस कर्म के फल को भोगने के लिए भी पुनः शरीर इत्यादि ग्रहण करने की आवश्यकता होने के साथ उस शरीर ग्रहण इत्यादि में भी किंचित दुख का, अनेक प्रकार के दुखों का, जो प्रसिद्ध रूप से 6 दोष कहे गए हैं, उन दोषों का सम्मिलन तो है ही है। इसलिए भाष्यकार ने स्मरण किया कि कर्म जो अग्निहोत्रादि हैं, जो तप है, दान है, वह किंचित और कोई भी कर्म का आश्रय ग्रहण तो करता ही है। और उन कर्मों का जब आश्रय ग्रहण करता है तो कर्म और कर्म फल के संबंध में उसको किंचित ज्ञान तो रहता है, अर्थात कर्म भी हैं और उसको ज्ञान भी है। परंतु वह जो कर्म रूपी साधन का ग्रहण करने के अनंतर उस साधन का फल क्या चाहता है, यह एक बात स्मरण में करने की है। पुनः भगवान क्या चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह योग रूपी साधन ग्रहण करो और इस साधन से जो फल प्राप्त होना है वह मुझ परमात्मा को मान लो। तभी तो उस फल रूपी, यद्यपि साधनों का फल परमात्मा नहीं है, परंतु हे अर्जुन, मुझ परमात्मा में तुम्हारी आसक्ति यदि होगी तो उन साधनों का अनुष्ठान करते हुए भी हे अर्जुन तुम मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। अभिप्राय इस प्रकार का है कि कर्म, परंतु अज्ञानी जो जीवात्मा है वह कर्म परमात्मा की प्राप्ति अथवा उसमें आसक्ति के लिए, उससे प्रीति अथवा उसकी तुष्टि पुष्टि के लिए कर्म संपादन नहीं करता। बहुशः ऐसा होता है कि कर्म का ग्रहण ही उस कर्म के जो फलश्रुति के रूप हैं, कर्म के फल कथन किए गए हैं, उन फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। अतः भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, उन फल के लिए नहीं, मुझ परमात्मा में मन लगा करके तत्त कर्म करने वाले बन जाओ। तो अर्जुन भगवान को पूछेंगे कि हे केशव, जिन कर्मों का हमने आश्रय ग्रहण किया, अर्थात जिस कर्म को, तप को, यज्ञ को, दान को, अग्निहोत्र को अथवा अन्य अन्य कर्मों का हमने जो साधन के रूप में ग्रहण किया, वही साधन हमें कल्याण के भागी बनाएंगे, उनके ही मैं आश्रय में रहता हूँ, ऐसा यदि अर्जुन के मन में आए तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी साधन होंगे वो संपूर्ण साधन भी नश्वर और विनाशी होंगे। इसलिए आश्रय जो परमात्मा है, जो आश्रय है, वह आश्रय भी दृढ़ होना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मदाश्रय सन, मेरे आश्रयभूत होकर के योगम युंजन। अभिप्राय यह है कि परमात्मा के ऊपर भरोसा करते हुए, ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए, अत्यंत श्रद्धा के साथ मनुष्य को प्राप्त साधनों का संपादन करना चाहिए। जिस प्रकार से कोई भारी तूफान और आंधी का समय हो और कोई छोटे से वृक्ष के नीचे आप यदि उस आंधी तूफान और वर्षा से बचने के लिए आप आश्रय ग्रहण करें तो हो सकता है कि आंधी के वेग से वो वृक्ष उखड़ करके गिर जाए और आप निराश्रय हो जाएं। यद्यपि आरंभ में उस साधन को ग्रहण तो किया गया था कि हाँ, मैं इस वृक्ष की छांव में या वृक्ष के ओट में रहूँगा तो इस आंधी से बच जाऊँगा, परंतु आंधी की अत्यधिक वेग के कारण वो वृक्ष सहित समूल उखड़ करके आश्रय ग्रहण करने वाले को भी निराश्रय छोड़ करके चला जाता है।
इसी प्रकार से संसार के संपूर्ण साधन उसी सांसारिक वृक्ष के समान बड़े आंधी में, अज्ञान के आंधी में, अविद्या की आंधी में उड़ जाने वाले हैं। इसलिए जो मायाधीप है, जो संपूर्ण चराचर जगत का एकमेव अद्वितीय परमात्मा कारण है, ऐसे साक्षात योगेश्वर जो परमात्मा है, उसका आश्रय में रह करके उसके द्वारा कथित यह जो योग का उपदेश है उसको अनुष्ठान करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में जिस प्रकार से संदेह था कि हे केशव, इस साधन का जो आपने उपदेश दिया मुझे, योग रूपी साधन का, यह साधन मेरे द्वारा दीर्घ काल तक संपादन करना संभव नहीं है, मन बुद्धि इत्यादि चंचल होने के कारण। तो भगवान ने यहाँ एक प्रकार से अभय वचन कहा कि हे अर्जुन, यह मन की जो चंचलता है, यह जो अदृढ़ता है तुम्हारे, वह संपूर्ण मुझ परमात्मा में चित्त लगाने वाले हो जाओगे और मुझ परमात्मा में भरोसा रखोगे, मुझ में विश्वास तुम रखोगे, श्रद्धा से युक्त होगे, तो उन जड़ साधनों के द्वारा भी मुझ चेतन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। यह भगवान का यहाँ अभिप्राय है। तो कुछ यहाँ पर सार के रूप में इस प्रकार स्मरण करना चाहिए कि मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि इतना कर लेने के अनंतर भाष्यकार ने भी कहा कि अयंतु योगी माम एव आश्रयम प्रतिपद्यते। यह जो कर्मयोग रूपी योग है, जहाँ से चित्तशुद्धि पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति शक्य है, ऐसा साधन का आश्रय तो ग्रहण कर लेता है, परंतु उसको साधन से ज़्यादा मुझ परमात्मा में विश्वास और भरोसा, विश्वास और श्रद्धा है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। विचार की बात ऐसी है कि जब आप एक आश्रय को ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य आश्रय आपसे, किसी भी व्यक्ति से छूट जाते हैं। भाष्यकार ने तो उस बात को कहा भी कि अन्यत् हित्वा साधनांतरम मयि एव आसक्त मना भवति। भगवान भाष्यकार इस बात को पुनः स्पष्ट करते हैं कि साधनांतर, दूसरे कोई उपाय यत्न इत्यादि हैं, दूसरी कोई विधि पद्धति है, दूसरा कोई आश्रय का स्थान है, तो उसको त्याग करके मुझ परमात्मा में ही मन लगने वाला और मुझ परमात्मा को ही आश्रय मान करके तुमको योगम युञ्जन, इस साधन को अपनाना चाहिए, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह बात भाष्यकार संभवतः इसीलिए यहाँ पर विशेष रूप से कथन करना चाहते हैं कि व्यवहार में इस प्रकार का होता है प्रायशः कि हम आश्रय तो परमात्मा का लेते हैं, परंतु आसक्ति हमारी अन्यत्र रहती है। यह एक विचार की बात है। आश्रय ईश्वर का रहता है कि हाँ, परमात्मा हमारी इस मनोकामना की पूर्ति करेंगे। कौन मनोकामना की पूर्ति करेगा? तो ईश्वर परमात्मा भगवान इस आपकी इच्छाओं को, संकल्पों को पूर्त करेंगे। परंतु कौन से संकल्प को? कि बहुत सारा, ढेर सारा धन मिल जाए, बहुत सारे योग्य संतान संतति हों, बहुत सारी लंबी सी आयु हो, निरोग जीवन यापन हो, लंबी सी कीर्ति और ख्याति हो, बहुत विद्या हो, नाना प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हो, इस प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, जिन जिन में आसक्ति है, तो कौन पूरा करेगा? व्यवहार में प्रायशः यही देखा जाता है कि हे भगवान, ऐसा कह कर के हम सभी भगवान को पुकारते हैं। वह इसलिए, पुकारने का अर्थ हुआ कि हम भगवान के आश्रय में हैं। हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे केशव, हे, ऐसा कह कर के आदि काल से ही जो विपत्ति में आया, जो समस्या से ग्रसित हुआ, जो दुखी और खिन्न हुआ, जो संसार के अनेक प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत दुखी हुआ, उसने हे भगवान ऐसा कह कर के उच्चारण तो किया। वो परमात्मा के आश्रय में चला तो गया, परंतु उसकी आसक्ति का स्थान परमात्मा नहीं होकर के अन्यत्र कहीं है। तो भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिस वस्तु में तुम्हारी आसक्ति है
वहीं का आश्रय ग्रहण करो। इस बात को थोड़े भिन्न प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि चलो चलो, तुमको धन में आसक्ति है, बहुत परिश्रम करो और बहुत सारा धन अर्जन करो, तो फिर आश्रय भी तो उसी का लो ना। आसक्ति धन में है तो धन का ही आश्रय लें। जब प्राण छूट रहे होंगे देह से तो यमराज से बहुत सारा धन और सोने की मुद्राओं को देकर के कुछ विनिमय कर लें प्राणों के, कि और कुछ काल तक मैं, हे यमराज, यहाँ रहता हूँ, जिसके बदले में आप हमारे से इतने स्वर्ण मुद्रा, इतने रजत मुद्रा, इतना लंबा चौड़ा जो भी उसके पास धन इत्यादियों का संग्रह है, मैं तो इसके आश्रय में हूँ, ये मुझे बचा लेगा। तो कहा गया कि नहीं नहीं, आसक्ति तो हमारी थी वो सांसारिक पदार्थ में, परंतु उसका आश्रय हमें दुख से बचा नहीं पाया। चलो, धन तो जड़ पदार्थ है, उसके द्वारा बचना संभव नहीं हुआ। आसक्ति परिवार में थी, आसक्ति पुत्रों में थी, आसक्ति अन्य किसी वस्तु में थी, तो क्यों न फिर आश्रय का स्थान भी वही बना लें। आसक्ति कोई चेतन पदार्थ जिसको संबंधों की दृष्टि से कहा गया, कोई पति है तो पत्नी में आसक्त है, तो जब भी दुख आए, पीड़ा आए, अथवा अंततोगत्वा महानतम दुख जिसको मृत्यु कहा गया, मृत्यु के सन्निकट होने पर वो पत्नी के आश्रय में जा सकता है कि मैं अब मरणासन्न हूँ, यमराज के दूत मुझे लेकर के जाने वाले हैं, हे देवी जी आप मुझे बचा लें इस पीड़ा से, उसके आश्रय में जाएं तो क्या वो आपको मृत्यु से बचा सकती है। तो जिसके प्रति आसक्ति थी उसी का आश्रय ग्रहण करने से भी संसार में दुखों का निवारण नहीं है। यही बात भगवान अर्जुन को पुनः पुनः यह कहना चाहते हैं। रत्न, धन, पदार्थ, बहुत सारा धन, यह भी आसक्त मनुष्य उनमें रहता है, आसक्त होकर के उसको संग्रह करने का प्रयास और चेष्टा नित्य निरंतर करता रहता है, परंतु वे सब साधन आपको बड़ा सा आश्रय होकर के अंततोगत्वा रक्षा नहीं कर पाते, उनकी ही आपको रक्षा करनी पड़ती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। बहुत सारे आपके हाथी घोड़े पहले के समय में होते थे, उनके प्रति भी लोगों की आसक्ति रहती थी, क्योंकि उसको धन कहा गया था। अश्वधन, वाजी धन, गोधन इत्यादि कह करके उन धन का कथन किया गया है। परंतु जब मनुष्य छोड़ करके इस देह को चला जाता है तो वो कोई भी अपने गोष्ठ से अथवा जहाँ बांधे हुए हैं वहाँ से थोड़े से आगे बढ़ करके भी आपका साथ देने के लिए नहीं आते। उनके आश्रय में तो थे, परंतु आसक्त भी थे उनके प्रति, पर वह साधन आपके बचाने का आपको सामर्थ्य नहीं रखते थे। अतः भगवान अर्जुन को यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिन जिन वस्तु पदार्थ व्यक्तियों में अथवा देश काल इत्यादियों में तुमने आसक्त होकर के कर्म संपादन किया, उनका आश्रय ग्रहण किया, तो वो आश्रय तुमको रक्षा नहीं कर पाए, यह कथन करना चाहते हैं। एक सामान्य दृष्टि से भी आश्रय, यहाँ चर्चा इस प्रकार से भी समझ लेनी चाहिए कि आसक्ति और आश्रय का स्थान एक हो, पर व्यवहार में क्या है कि आसक्ति होती है अन्यत्र और आश्रय ग्रहण किया हुआ होता है अन्यत्र। आनंदगिरी स्वामी पाद ने एक सुंदर सा उदाहरण का यहाँ स्मरण किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से धन में आसक्त व्यक्ति राजा का आश्रय ग्रहण करता है, राजा के पास उसकी नौकरी होती है, वहाँ वह सेवा का काम करता है, परंतु उसकी आसक्ति रहती है धन में। वह जानता है कि यह राजा मुझे इतने धन से सम्मानित करेगा, अतः धन के प्रति आसक्त होने के कारण उस राजा के आश्रय में रहता है। तो आसक्ति एक स्थान में है और आश्रय उसका अन्यत्र है। इसी उदाहरण के आधार पर एक कर्म करने वाला मनुष्य भी आसक्ति स्वर्ग के संबंध में है और वह आश्रय ग्रहण करता है साधनों का। तो साधन का आश्रय उसने ग्रहण किया और आसक्ति अन्यत्र कहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मन बुद्धि चंचल तो होगी ही, क्योंकि उसको दो वस्तुओं का एक साथ तारतम्यता बिठाने की आवश्यकता रहती है। भगवान अर्जुन को इस समस्या से मुक्त करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे आसक्ति और आश्रय का स्थान
एक हो। आश्रय का स्थान, जिस प्रकार राजा का आश्रय लेकर के एक व्यक्ति रहता है, उसका अथवा धन में आसक्ति रहती है या परिवार में आसक्ति रहती है, उस धन से परिवार का भरण पोषण वह करता है। कदाचित राजा पराजित होने वाला हो, युद्ध में मारा जाने वाला हो, तो वह मंत्री उसको त्याग करके दूसरे राजा का पुनः आश्रय ग्रहण करता है। वह आश्रय को बार बार बदलता रहता है। आसक्ति और आश्रय के स्थान भिन्न भिन्न हैं। भगवान अर्जुन को यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। मेरा ही आश्रय ग्रहण करके तुम मुझ में ही आसक्ति हो तुम्हारे मन की, इस प्रकार से तुम साधन का अनुष्ठान करो। ये बात भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मान लें कोई एक सद व्यक्ति है जिसने शास्त्र इत्यादि का किंचित अध्ययन भी किया है, उसने सद्गुरु का आश्रय भी ग्रहण किया है। गुरु ग्रहण के अनंतर भी वह मंत्र माला देवता अथवा अन्यत्र कहीं न कहीं उसकी आसक्ति रहती है। गुरु के आश्रय में रहता है और उसको मठ का अथवा आश्रम का या प्रतिष्ठा की या गद्दी की उसके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। तो आश्रय एक का ग्रहण हुआ। यद्यपि गुरु ग्रहण करना श्रेष्ठतम साधन है, परमात्मा प्राप्ति के लिए अवश्य होने वाला साधन है, परंतु उसके अनंतर भी वह उसकी आसक्ति का स्थान दूसरा अन्य और भिन्न कोई रहता है, तो जिसके कारण उसको पुनः दुख की ही प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही आसक्त मन वाला होकर के और मेरा ही आश्रय ग्रहण करके हे अर्जुन तुम योगम युञ्जन, उपदेशित मार्ग का अनुष्ठान करो। साधन फल देंगे अथवा नहीं देंगे और नहीं कहा जा सकता, परंतु मुझ परमात्मा में आश्रय करोगे श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ, तो मुझ अनंत ऐश्वर्य शक्ति और सामर्थ्य से युक्त मुझ परमात्मा होने के कारण तुम्हारे अत्यंत कल्याण का मैं भाजन बनूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ कहना चाहते हैं। और साथ में यह भी बात स्मरण में करने की है कि जितने भी साधन हैं सब जड़ हैं और जो परमात्मा है वो चेतन है। तो जड़ साधन से चेतन सिद्धि फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उन साधनों में भी चेतनता परमात्मा की शक्ति से ही संयुक्त है। अतः उसका एकीभूत होना, आसक्ति का स्थान और आश्रय यह एकीभूत और एक होना आवश्यक है। जब लक्ष्य एक होगा तो उसमें मनुष्य के दृष्टि मन बुद्धियों का स्थिर होना संभव है। अर्जुन भगवान को ऐसा यहाँ पूछना चाहते हैं कि हे केशव, आप ठीक कहते हैं, यद्यपि हमारे मन की वो अवस्था नहीं है, मन अत्यंत चंचल है, इसलिए यह आश्रय का स्थान बदलता रहता है। परंतु आप कहते हैं आसक्ति और आश्रय का स्थान एक ही हो, मैं ही आसक्ति का स्थान हूँ और मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ, ऐसा आप कहते हैं। तो इससे मुझको क्या प्राप्त होने वाली है? क्योंकि मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उससे फल तो पाना चाहता ही है, बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म का फल उसको प्राप्त होता ही है और उस कर्म के फल के संबंध में भी उसको किंचित ज्ञान तो रहता ही रहता है, अर्थात कर्म भी है और ज्ञान भी है। परंतु उस कर्म और ज्ञान के मध्य में वह उन कर्म को लेकर के विचार करता रहता है, उन कर्मों का कहाँ विनियोग करें, क्या फल मिलेगा, अगर ऐसा इस प्रकार से न होकर के अन्य प्रकार से मैं संपादन करता तो आदि आदि प्रकार के उनके नाना प्रकार के विचार इत्यादि चलते रहते हैं। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि हे केशव,
आप परमात्मा में ही मैं आसक्त मन वाला हूँ और आपका ही आश्रय मैं ग्रहण करूं, तो उससे मुझे किस फलश्रुति की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, देखो यही बात है। जब तक अज्ञान की दशा है, जब तक अविद्या से ग्रसित हैं, जब तक संसार की आदत लगी हुई है, तब तक अमुक साधन से क्या फल प्राप्ति होगी, यही चित्त में विचार चलते रहते हैं। हे अर्जुन, निष्काम होने की बात है। कभी तो परमात्मा की प्रीति और प्रसन्नता के लिए भी तो बिना किसी प्राप्ति के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के, बिना किसी प्रयोजन के भी तो मनुष्य को कर्म करना चाहिए कि सदैव लाभ हानि और क्या प्राप्त होगा इत्याकारक चिंता से ग्रसित होकर के ही मनुष्य कर्म संपादन करेगा। यद्यपि भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम बहुत लालची हो, क्योंकि उससे मुझे क्या फल प्राप्त होगा यदि मैं मुझ में आसक्त हो जाऊं और मेरा आश्रय ग्रहण करूं। तो ये तो बालकों के समान बात और प्रश्न है कि जैसे कोई धनी श्रेष्ठी का पुत्र पिता से पूछे कि हे पिता, आपके कथन का, आपके वचनों का मैं पालन करूं, आपकी विद्या बुद्धि से ज्ञान में ग्रहण करके, आपके परंपरा, आपकी आपके ऐश्वर्य, आपके धन, आपके व्यवसाय इत्यादियों का मैं विस्तार करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। आपके कथन का मैं अनुपालन करूं, आपका आज्ञाकारी बन जाऊं, आपका अनुगत हो जाऊं, तो मुझे क्या फल प्राप्त होगा। ऐसा यदि कोई बालक पिता से पूछे तो पिता क्या कह सकता है। पिता की सारी संपत्ति तो उस आज्ञाकारी और अनुशासित बालक की है ही, उसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। परंतु बाल बुद्धि होने के कारण बालक जिस प्रकार से पूछता है कि हे पिता, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा तो क्या मुझे टॉफी मिलेगी। तद्वद अर्जुन भी भगवान से ये पूछना चाहते हैं कि हे केशव, मैं आप में आसक्त मन वाला हो जाऊं और मैं आपको ही आश्रय के रूप में ग्रहण करूं तो मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शृणु, पहले सुन तो लो। पहले जो तुमको मैं फलश्रुति कथन करने वाला हूँ उसका श्रवण करो। तुम में सुनने का धैर्य नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा शृणु शृणु, सुनो पहले। अर्जुन ने सुनने के लिए भगवान की ओर दृष्टिपात किया। तो भगवान कहते हैं कि माम, मुझ परमात्मा को, असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि, मैं जैसा हूँ, जिस प्रकार का हूँ, जो मेरा यथार्थ स्वरूप है, जो मेरी समग्रता है, जो मेरा वैभव और ऐश्वर्य है, जो अनंत गुण अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है और वास्तव में उन सब गुणों से निर्लेप और निर्गुण है, ऐसे मुझ परमात्मा को असंशयम, असंदिग्ध तरीके से निर्णित अवस्था में तुम जान पाओगे, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि असंशयम, संशय से रहित होकर के जिस प्रकार से यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम जान पाओगे, उसमें कोई वस्तु के समान वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें समग्र अर्थात जो कुछ भी है, समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम माम यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि, संपूर्ण संशयों का निवारण करके जो मुझ अद्वितीय एक परमात्मा, शुद्ध शांत शिव अद्वैत और जो चतुर्थ है, जो गुणातीत भी है और संपूर्ण गुणों का आश्रय है, ऐसे मुझ परमात्मा के अनंत विभूतियों का, बल का, शक्ति का, ऐश्वर्यों का, समस्तता का तुम ज्ञान कर पाओगे, ऐसा कह करके भगवान अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि हे केशव, हमने आपके ऊपर कब संदेह प्रकट किया कि आपने मुझे ये कहा कि असंशयम, संदेह से रहित होकर के, निरसंक होकर के, निशंक होकर के तुम मेरे संपूर्ण स्वरूप को
जान लोगे ऐसा आपने कहा, तो हे केशव हमने आपके ऊपर संदेह करने का अपराध कब किया। तो ये एक जीवात्मा का प्रश्न भी है परमात्मा के लिए कि यद्यपि इस जीवात्मा को ऐसा नहीं लगता कि उसने कभी परमात्मा की शक्ति, सामर्थ्य, उनके गुण, उनके द्वारा संपूर्ण संसार की रचना, इसका पालन, रक्षण और अंततोगत्वा विशेष प्रयोजन के लिए संहार करना रूप शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर संदेह तो नहीं करता, परंतु स्वयं संदेह और संशय से ग्रस्त रहता है कि हाँ, परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है। अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी हमारा छोटा सा दुख दूर करेगा कि नहीं, यह संदेह रहता है। यह एक जीवात्मा की त्रुटि है, इसकी अल्पज्ञता है। कियद्वा दाक्षिण्यम कियति च मदाशा तव शिव। छोटा सा अल्पज्ञ यह जीव है, छोटी सी उसकी इच्छा रहती है, समस्या भी उसकी अल्प ही रहती है, परंतु उसके मन में यह बात बार बार पुनः पुनः स्मरण करता है कि क्या पता परमात्मा इस दुख को दूर करेंगे अथवा नहीं। जब वो जानता है कि सर्वज्ञ हैं, सर्वैश्वर्य हैं, सर्वज्ञ हैं, तो हमारे ज्ञान, अज्ञान, अविद्या इत्यादियों को, हमारे मन के संपूर्ण संकल्प विकल्पों को भी तो जानने वाला परमात्मा है, परंतु उस परमात्मा से छुप करके पुनः अनेक प्रकार के कर्मों में और उनके कर्मों के फल में आसक्त होने का भी प्रयास करता है। यह जीवात्मा अत्यंत अल्पज्ञ और त्रुटि से युक्त है, दोषों से घिरा हुआ है, परंतु स्वयं को जानता नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। संशय से ग्रसित अभी जो तुम्हारी अवस्था है, दृष्टि में तुम्हारी मलिनता है, दृष्टि में तुम्हारे स्वच्छता नहीं है, इसलिए तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो। अतः तुम्हारे सारे संशय निवारित होकर के तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाऊंगा। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, तुम इस बात का स्मरण करो कि तुम मेरे आश्रय होकर के, मुझ परमात्मा में ही आसक्त मन वाला होकर के, मेरी प्रीति और प्रसन्नता के लिए ही यदि तुम ये पूर्व में कथित जो योग है, कर्म संन्यास रूपी जो योग है, आरुरुक्षु मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते, यह जो योग का कथन किया गया, यह जो साधन का उपदेश दिया गया, यही साधन और निसंदिग्ध रूप से जान पाओगे हे अर्जुन। ऐसा कह करके भगवान पुनः अर्जुन को उपदेश करना चाहते हैं। पुनः अर्जुन के द्वारा यद्यपि यहाँ प्रश्नों के रूप में संशय खड़ा नहीं किया गया है, परंतु एक सामान्य विचार करने वाले पुरुष को, एक साधक को, एक मुमुक्षु को, एक चिंतक को, एक विचार करने वाले प्राणी को परमात्मा के स्वभाव, स्वरूप, गुण इत्यादियों के संबंध में किस प्रकार के संदेह रहते हैं, यह एक विस्तार से चर्चा की बात है। वह इसीलिए भी कि भगवान के श्री मुख से ही यह स्वयं शब्दावली निकली है कि असंशयम, हे अर्जुन, तुम मुझे असंदिग्ध रूप से जान पाओगे। तो स्वाभाविक रूप से यह एक दोष का आक्षेप है जीवात्मा को कि उसने परमात्मा के ऊपर संदेह किया, उसके अनेक प्रकार के। तो किस प्रकार के संदेह हैं, यह भी एक चर्चा की बात है। समय की मर्यादा भी है, आगे के सत्रों में यथायोग्य समय और विषयों के साथ हम लोग पुनः इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग इस प्रकार से यहाँ विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।